Assalamu alaikum. Welcome in the class of special topics. We will begin with surface chemistry, and today we will discuss about uh, some of the terminologies which are associated with surface chemistry. So, in case of introduction, we will first see the definition of surface chemistry. Surface chemistry deal with the study of all physiochemical changes occurring at the interface of contacting phases of different substances such as gases, liquids and solids. यानी surface chemistry क्या करती है? It deals with all physiochemical mean physical and chemical changes. और वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस कहाँ पे होती हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव टू सब्सटेंसेस, वन इज गैस एंड द अदर इज लिक्विड। एंड हम क्या करते हैं कि हम इस गैस और लिक्विड को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। क्योंकि इनकी फिजिकल नेचर डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं होंगे जब तक कि हम इसके ऊपर प्रेशर जो है वो अप्लाई ना करें। ठीक है, तो जब हम इस गैस और लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई ना करें और इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आएं, तो क्या होगा कि दोनों की सरफेसेस ही सिर्फ एक दूसरे को टच करेंगी। अंडर दीज कंडीशन जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगी उनकी सरफेसेस के ऊपर सरफेस केमिस्ट्री उन फिनोमेना को डील करती है। लाइकवाइज ये भी हो सकता है कि आपके पास एक लिक्विड हो और एक सॉलिड हो, और लिक्विड एंड सॉलिड्स यू नो दैट दे आर इमिसिबल, वो आमतौर पे इमिसिबल नहीं होते, एक दूसरे के साथ सोलबलाइज नहीं करते। तो इस केस में लेकिन जब हम उनकी सरफेसेस को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो ये पॉसिबल है कि सरफेस पे कुछ फिनोमेना हो। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है इन कॉन्टैक्टिंग फेसेस के जो इंटर सरफेसेस जो फिजियोकेमिकल चेंजेस, फिजिकल या केमिकल चेंजेस होती है, उनको सरफेस केमिस्ट्री डील करती है। फॉर एग्जाम्पल दी हेट्रोजीनस प्रोसेसेस प्रोसीड थ्रू सॉलिड लिक्विड। ठीक है, ये हेट्रोजीनस। अब इसको हेट्रोजीनस प्रोसेस क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें दो तरह की फेजेस इन्वॉल्व होती हैं लाजमी तौर पे। या तो फॉर एग्जांपल गैस लिक्विड हो सकता है, लाइक इट इज मेंशन्ड हियर, दैट इज लिक्विड गैस और गैस लिक्विड। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? सॉलिड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड गैस हो सकता है, सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन वो इस केस में होगा कि वो आपस में पूरे मिसिबल ना हो। इसी तरह ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में मिसिबल ना हो, यानी कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो बल्कि इनसॉल्युबल हो, उनकी सरफेस के ऊपर जो फिनोमेना है उनको फिर सरफेस केमिस्ट्री डील कर सकती है। ठीक है, द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग phases differs from that inside these phases owing to the difference in the molecular forces in the different phases. This difference causes special surface phenomena at the interface of the phases. अब होता क्या है कि सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी और उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स जो फेज के अंदर प्रेजेंट हैं, लिक्विड या सॉलिड या गैस के अंदर प्रेजेंट है, उनसे मुख्तलिफ कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिसकी वजह से सरफेस फिनोमेना जो है वो अराइज होता है। When the phase interface is great, it is impossible to neglect the properties of substance near the interface, and as this surface increases, it begins to play a determining role in a system. और अगर फेज इंटरफेस मीन यानी ऊपर वाली सतह पे, ऊपर वाली तह को हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, यानी दो अगर फेजेस हैं तो वो फिर और उन दोनों की बाहर वाली फेसेस एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो दरमियानी हिस्सा जो है उसको हम इंटरफेस बोलेंगे। तो अगर वो इंटरफेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यानी दो जो फेजेस जो एक दूसरे को टच कर रही हैं इमिसिबल हैं, अगर उनका ये वाला इंटरफेस जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि वो वाला रकबा जहाँ पे दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हम उनके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हैं वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और जैसे ही ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो उस वो एक डिटर्मिनिंग रोल प्ले करने लग जाता है सिस्टम के अंडर। अच्छा जी, अब हम सरफेस के ऊपर जो फिनोमेना रूनुमा होते हैं
उनमें जो पहले वाला है वो है एडजॉर्प्शन, दिस इज एडजॉर्प्शन। So what is adsorption? The phenomena of accumulation of a substance on the surface of a substance. Uh, for example, on the surface of a solid or liquid is called adsorption। ठीक है, अब adsorption क्या है? इसमें कोई एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हम इस केस में गैस ले लेते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल का अक्यूमुलेट हो जाना ऑन द सरफेस ऑफ एनदर सब्सटेंस, एक दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे, फॉर एग्जाम्पल द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये देखें, एडजॉर्प्शन को समझने के लिए यहाँ पर ये मैंने तस्वीर दी है, तो इसमें देखें कि ये हमारे पास एक बाउंड्री है। ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस की, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस एक सॉलिड है और इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे आपको बॉल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल इस सॉलिड के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन ये इसकी बाउंड्री पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन एट द सरफेस, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, molecules on the surface of the liquid experience a strong inward pull, due to which the liquid surface has a tendency to contract and exhibit the property of surface tension। अब ये जो surface के ऊपर molecules होते हैं, अब ये तो खैर वैसे मैंने पहले solid consider किया है, लेकिन वैसे जो liquid होता है उसके molecules को अंदर वाले molecules अंदर की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड्स की सरफेस है, दिस हैज एन इनवर्ड पुल, लिक्विड की सरफेस के ऊपर अंदर की तरफ एक प्रेशर होता है और जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। सिमिलरली द सरफेस ऑफ अ सॉलिड डज नॉट हैव ऑल इट्स फोर्सेस सेटिस्फाइड बाय यूनियन विद अदर मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब इसी तरह ये हो सकता है कि जो सॉलिड्स हैं सरफेस के ऊपर, जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस हैं, तो ये पॉसिबल है कि उनकी की सारी फोर्सेस दूसरे मॉलिक्यूल सेटिस्फाई ना कर पा रहे हों, और सॉलिड की सरफेस के ऊपर कुछ आप कैविटीज हो सकती हैं विच आर वेकेंट, वेयर सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स दे कैन एब्जॉर्ब। ठीक है, गैसेस और डिजॉल्व सब्सटेंसेस व्हेन कम इन कांटेक्ट विद लिक्विड और सॉलिड सरफेसेस दे आर रिटेन्ड बाय देम। तो सॉलिड्स या लिक्विड की सरफेस के ऊपर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स या आयंस को दूसरे मॉलिक्यूल्स या आयंस सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो पॉसिबिलिटी ये है कि उन सॉलिड्स या गैसेस की सतह के ऊपर जो कैविटीज होती हैं उनको फिल करने के लिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स उन कैविटीज में ऑक्यूपाई हो सकते हैं, उन कैविटीज को ऑक्यूपाई कर सकते हैं एट द सरफेस। ठीक है, जिससे एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना जन्म लेता है। So what is adsorbate? The substance adsorbed on the surface, this is called adsorbate। ठीक है, पिछली स्लाइड पे जो मैंने तस्वीर लगाई थी उसमें जो गैस मॉलिक्यूल हैं उसको हम एडजॉर्बेट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज एडजॉर्बेंट, एंड द सब्सटेंस ऑन हुज सरफेस एडजॉर्प्शन अकर इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो जिस सॉलिड या लिक्विड सरफेस के ऊपर गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा उसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे। Adsorption is a surface phenomena and at a given temperature and pressure depends on the surface area of the adsorbent। ठीक है, तो adsorption जो है वो एक surface phenomena है और मुकर्ररा टेम्परेचर और प्रेशर पे ये surface area adsorbent के surface area पे डिपेंड करता है। adsorbent का surface area जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा adsorbate जो है उसके पास ability होगी, उसके पास जगह होगी कि वो adsorb हो सके। Large the surface area, greater will be the extent of adsorption, as I have already explained। Solids in the finally divided state are good adsorbents। तो ऐसे solids जो कि finally divided state में हैं, तो they will act as good adsorbent। reason फिर वही है कि जब finally divided state में कोई solid आ जाता है तो उसका surface area बढ़ जाता है and they begin to act as a then good adsorbents। Adsorption is an exothermic process and increase with the decrease of temperature। अच्छा जी, adsorption जो है ये exothermic process है और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है।
सॉरी ये मैंने उलट कह दिया। एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और ये इंक्रीज करता है विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एक्चुअली जो भी कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर से वो इंक्रीज होगा। यानी अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो कि सॉलिड की सतह पे एडजॉर्ब होना चाहते हैं, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो उस सतह को छोड़ के एवेपोरेट कर जाएंगे। ठीक है, that is why this exothermic process this will decrease with increase in temperature. Now we have absorption. In absorption, the substance is not only retained on the surface but passes through the surface to become distributed throughout the body of a solid or liquid. तो एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमेना है। यानी ना सिर्फ ये कि एब्जॉर्प्शन के केस में ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बल्कि दे आल्सो मूव टू द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस, right? So this is the example of absorption, and you can see that the molecules they have traveled inside the adsorbent or absorbent. The phenomena of absorption the phenomena of adsorption यहाँ पर should not आना चाहिए। ये जिस स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की थी उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, अगरचे उसको मैंने 2 दफ़ा रिटर्न की थी, इवन देन मिस्टेक्स आर देयर। और हालांकि मैंने इसको काफ़ी इसके ऊपर वर्कआउट किया है। द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एब्जॉर्प्शन, यानी एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को कंफ्यूज नहीं करना। द एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन जो है दिस इज अ बल्क फिनोमेना। ये सारे के सारे लिक्विड या सारे के सारे सब्सटेंस, दोनों सब्सटेंस इसमें फुली इन्वॉल्व होते हैं। द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन एड्जॉर्प्शन इज इंस्टेंटेनियस while it is a slow in case of absorption. अब एड्जॉर्प्शन के केस में सरफेस पे सॉलिड्स ने मॉलिक्यूल्स ने फॉर एग्जांपल गैस के मॉलिक्यूल ने एड्जॉर्ब होना है तो वो इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम से मुराद हम क्या लेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एड्जॉर्प्शन के केस में इस सरफेस के ऊपर लग रहे हैं उनका नंबर उन मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा जो इस सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं। दिस इज इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन and this is instantaneously achieved, while in case of absorption this is a slow process, that is attainment of equilibrium, this is a slow process. Examples of adsorption and absorption. Water vapors are adsorbed by silica gel, while water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride. ठीक है, तो सिलिका जेल एक सॉलिड टाइप मटेरियल है, उसके ऊपर वाटर के वेपर्स अंदर तक नहीं जा सकेंगे, सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। जबकि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होता है तो वाटर वेपर उसके अंदर तक जा सकते हैं। अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड while it is adsorbed by charcoal. अब अमोनिया अगरचे गैस है लेकिन अमोनिया में भी चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए अमोनिया वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है फुल्ली और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। जबकि चारकोल जैसे कोयला है तो कोयले के ऊपर ज़ाहिर है ये एड्सॉर्ब होगी। When sponge is put into water, it takes up water. The water enters whole body of sponge. Hence, it is the case of absorption. तो जो वाटर जब हम स्पॉन्ज वाटर के अंदर एंटर करते हैं तो वाटर जो है स्पॉन्ज की सारी बॉडी में एंटर हो जाता है, तो इसलिए ये भी एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होगा। अच्छा ये देखें, ये मैंने यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये अंदर आपके पास ये एक्टिवेटेड चारकोल है और ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। एक्टिवेटेड चारकोल असल में कोयला ही कह सकते हैं आप, लेकिन उसको बस एक्टिवेट किया होता है, यानी सरफेस के ऊपर उसके क्रेविसेस जो है यानी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं और उन कैविटीज में गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एड्सॉर्ब हो जाती हैं। देन वी हैव absorption. What is absorption? Absorption is the process in which both adsorption and absorption
टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब देखेंगे फिर मिस्टेक है, यहाँ पर एडजॉर्प्शन आना है और एक एब्जॉर्प्शन होना है। तो जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं द टेकिंग अप ऑफ गैस बाय ज़्यूलाइट्स इज एन एग्जांपल ऑफ जॉर्प्शन। अब ज़्यूलाइट जो है एक पोरस मटेरियल है और इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे भी अक्यूमुलेट हो जाते हैं और सरफेस के अंदर भी चले जाते हैं। तो इसमें एडजॉर्प्शन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि गैस का ज़्यूलाइट के ऊपर ज़्यूलाइट के साथ जब गैस को हम पास करते हैं तो फिर जो फिनोमेना होता है उसको हम जॉर्प्शन बोलते हैं। इसी तरह डाइंग ऑफ कॉटन फाइबर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ जॉर्प्शन। जो कॉटन फाइबर को जब हम रंग देते हैं तो ये भी जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। अच्छा, ये जॉर्प्शन की एग्जांपल इन एवरीडे लाइफ आप देख सकते हैं। ये देखें, ये जो चॉकलेट के अंदर ये पीनट्स उनको एम्बेडेड किया गया है। सो यू कैन सी द पीनट्स ऑन द सरफेस। सरफेस पे भी आप पीनट्स देख सकते हैं, जबकि ये अंदर तक भी गए हुए हैं, यानी ये एड्जॉर्ब भी हैं और यहाँ पर ये देखें एब्जॉर्ब भी हुए हुए हैं। सो दिस इज a very well known example of absorption. Now, what is desorption? The removal of an adsorbed substance from the surface of adsorbent, this is called desorption. यानी एक आपके पास adsorbed substance है, गैस के मॉलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल जो पिछली एग्जांपल में भी हमने देखा था एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एड्जॉर्ब हुए हुए थे। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस सरफेस को छोड़ देंगे। तो गैस मॉलिक्यूल का उस सरफेस को छोड़ देना, एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस को छोड़ देना, उसको हम बोलते हैं डीजॉर्प्शन। अच्छा, एक और हमारे पास फिनोमेना है विच इज ऑक्लूजन, द जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय मेटल्स, दिस इज नोन एज ऑक्लूजन। यानी जैसे हमने एक्टिवेटेड चारकोल की एग्जांपल ली, ठीक है, तो उसकी बजाय अगर मेटल हो और उसकी सतह पे गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो जाएं सतह, उसको फिर ऑक्लूजन बोलते हैं। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। एक है फिजिकल एड्सॉर्प्शन या इसको फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, और एक है केमिकल एड्सॉर्प्शन और उसको हम केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन। In physical adsorption, the molecules of adsorbate are held to the surface of adsorbent by van der Waals type of interactions, ठीक है। जो physical adsorption है उसमें molecule adsorbate के वो adsorbent के ऊपर van der Waals forces of interaction के साथ जुड़े होते हैं। It is also referred to as van der Waals adsorption, इसको हम van der Waals adsorption भी कहते हैं। I hope that you people have an understanding what are van der Waals forces. If you do not know, just ask me or you can Google it. The term physisorption has been proposed recently for physical adsorption, ठीक है। तो पहले इसको physical adsorption कहा गया था और अब इसको physisorption का नाम दिया गया है। The forces holding gas molecules on the surface of adsorbent, these are very weak. Hence, the physical adsorption is characterized by low heat of adsorption. क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और जब गैस के मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल सॉलिड या लिक्विड के सतह पे अटैच होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है उसमें forces of interaction between the gas molecules and the solids or the surface of liquid on which they are going to adsorb वो कम होती हैं, काफ़ी कम होती हैं, और उसकी वजह से जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो भी कम होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन आर adsorption of hydrogen or oxygen on charcoal and adsorption of nitrogen on mica. Now we have chemical adsorption or chemisorption. In this kind of adsorption, the molecules of adsorbate are held to the surface of adsorbent by chemical bond. ठीक है, तो इस केस में adsorbent और adsorbate के दरमियान forces of interaction these are in the form of chemical bond और ये काफ़ी strong होती है। In chemisorption, the force involved are very strong,
hence it is characterized by high heat of adsorption taking place temperature and often an activated process. अब यहाँ तक आप इसको कंसिडर कर लें, ये आगे जो लाइंस हैं ये ठीक नहीं हैं और ये बहुत सिलेक्टिव होती है, इट इज़ हाईली सिलेक्टिव। दूसरे लफ्ज़ों में जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के दरमियान है, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज दीज आर लाइक काइंड ऑफ आ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हो सकता है या कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। उसकी वजह से इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज़्यादा होती हैं और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो दो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस वाले व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर and as it is an exothermic process, so this will be accompanied by high heat of adsorption। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है adsorption of oxygen on the surface of metals and adsorption of hydrogen on nickel. So this involve chemical adsorption. Some systems show physical adsorption at low temperature and chemical adsorption at high temperature. So this is also possible कि low temperature पे वो physical adsorption show करें और high temperature पे वो chemical adsorption show करें। This is the difference between physical and chemical adsorption. Heat of adsorption in case of physical adsorption is less than 40 kilojoule per mole, while in case of chemical adsorption this is 80 kilojoule per mole. Adsorption is appreciable only at low temperature. इस केस में adsorption जो है सिर्फ low temperature पे होती है, जबकि इसमें adsorption high temperature पे भी हो सकती है। It does not show any specificity, इसकी कोई specificity नहीं होती, जबकि ये highly selective phenomena है। Uh, it is more a function of adsorbate than adsorbent। ठीक है, तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है उसमें एड्सॉर्बेट की ज़्यादा अहमियत होती है, यानी फॉर एग्जांपल जो जैसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जबकि एड्सॉर्बेंट जो है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, यानी केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दे बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। इट इज़ यूजुअली मल्टी लेयर, ये मल्टी लेयर होती है, यानी गैस मॉलिक्यूल्स की जैसे एक लेयर पहले सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब हुई, फिर दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी। लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है चूंकि ये स्पेसिफिक होती है तो मेनली ये मोनोलेयर होती है, एक ही लेयर होती है एड्सॉर्ब। इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन नो एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व, तो इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए होती, गैस मॉलिक्यूल जस्ट दे अटैच ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। सो दिस वाज अबाउट 2 days lecture and we will meet with an other lecture uh, with an other topic. Sorry, we have two more differences. Physical adsorption, it is reversible in nature, क्योंकि chemical adsorption है, it is mainly irreversible. The extent of physical adsorption increase with increase of pressure of the adsorbate, ठीक है। physical adsorption जो है अगर हम pressure increase करेंगे तो एड्सॉर्बेट जो है उसकी एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी एड्सॉर्बेंट के ऊपर। केमिसॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट, जबकि केमिसॉर्प्शन जो है इंक्रीज ऑफ प्रेशर के साथ ये डिक्रीज होती है। So thank you very much. Now this is the end of today's lecture, and in the next lecture we will meet with another topic. Till then, Allah Hafiz.